वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रेया जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके। तो आइए हम जानते हैं कि सावन का पावन महीना आने वाला है और सावन में हमें भोलेनाथ की सरल विधि से पूजा कैसे करनी चाहिए। तो भोलेनाथ की सरल विधि से पूजा करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने घर में ही एक आसनी लगा लेनी है। आसनी लगा करके हमें बैठ जानी है और उसके बाद से हमें एक थाली में अपने, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग रख लीजिए और यदि शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा करिएगा। तो इस तरह से एक स्वच्छ थाली ले लीजिएगा, उसके बाद उसमें इस तरह से शिवलिंग को रख दीजिएगा। यदि आप चाहे तो एक कटोरा रख के उसके ऊपर भी रख सकती हैं और यदि थाली गहरा है तो आप ऐसे भी रख सकती हैं। ऐसे हमें शिवलिंग रख लेना है। उसके बाद से हमें उन्हें सबसे पहले जल से अभिषेक कराना है। जल से अभिषेक कराने के बाद से हमें दूध से अभिषेक कराना है। तो सावन के महीने में बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है, इसलिए सावन के महीने में बेलपत्र जरूर से पहले ही तोड़ करके रख लेना है। दूध से स्नान कराने के बाद से हमें फिर जल से स्नान कराना है, क्योंकि जल दूध फिर जल। यदि आपके दही और जितनी भी सामग्री है इकट्ठा कर सकती है तो कर लीजिए, और नहीं तो सरल विधि से बस आप इतना पूजा ही कर लेंगे, उतने में भोलेनाथ ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हमें देखिए त्रिपुंड लगा देना है। त्रिपुंड 3 उंगली से लगता है, तो भोलेनाथ को इस तरह से चलना। और बेलपत्र देखिए, बेलपत्र का जो सीधा चिकना भाग है वो शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से हमें बेलपत्र चढ़ा देना चाहिए। आपके पास जो भी फूल हो, धतूरा हो, मदार हो, भांग हो, जो भी सामग्री आपको मिल जाए आप उस सामग्री से सरल विधि से पूजा कर लीजिएगा। और बेलपत्र का बहुत महत्व है। आप बेलपत्र ला करके तोड़ के अपने फ्रिज में इकट्ठा करके रख दीजिएगा। फिर भोलेनाथ को देखिए इस तरह से हमें फूल चढ़ा देना है, समी पत्र चढ़ा दीजिए। आपको जो भी फूल मिल जाए उस फूल से पूजा करिए। फिर हमें एक दीपक दिखा करके भोलेनाथ को दीपक दिखा देना है, आरती कर देनी है हमें प्रेम पूर्वक। और फिर एक धूप बत्ती भी दिखा देना है। भोलेनाथ के ऊपर हमें भांग और अक्षत जरूर से चढ़ा। आप कोशिश करिएगा प्रतिदिन आप भोलेनाथ को 108 दाना चावल का जरूर से चढ़ाइए। इस तरह से करके पूजा, हमें कुछ भोग प्रसाद लगा देनी। यदि कुछ भोग है तो लगा दीजिए, नहीं है तो आप गुड़ चीनी कुछ भी लगा सकती हैं। और इस तरह से करने के बाद से हमें शिव चालीसा पढ़ लेनी है। प्रतिदिन कम से कम शिव चालीसा हमें पढ़नी चाहिए हाथ जोड़कर। उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। और जो प्रसाद है इसे अपने घर में प्रसाद स्वरूप में बांट दीजिए, और नहीं तो फिर कोई ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण को दे दीजिए। और फिर उसके बाद हमें भोलेनाथ की आरती कर लेनी है। आरती हमें गणेश भगवान की करनी है, उसके बाद से हमें भोलेनाथ की आरती कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी पूजा, प्रतिदिन की पूजा हमारी पूरी हो जाती है। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग कैसे पूजा करते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा। और सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में सावन 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू हो रही है। तो सभी को ओम नमः शिवाय। सभी लोग कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर से लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।